जहाँ पे बिजनेस भीख की तरह मांगा जाता है। और मेरे एक मित्र है विक्रांत, जिससे आप लोग सब मिले हो शाम के प्रोग्राम में, जो बड़ा कुछ पोइट्री करते हैं, कभी मीम्स बनाते हैं, तो उन्होंने ये बात मुझे कही थी कुछ साल पहले, मांगी तो भीख जाती है, धंधा थोड़ी मांगा जाता है, धंधा तो हो जाता है जहाँ रिलेशन बनते हैं, जहाँ आप अपने काम में एक्सपर्ट हो, आपका नाम है, आपका ब्रांड है, बिजनेस चल के आपके पास आएगा। तो उस तरह के नेटवर्क जहाँ पे बिजनेस को भीख की तरह मांगा जाता है, वो बहुत छोटे लेवल के व्यापारियों के लिए है, जो सिर्फ ट्रांजैक्शनल किसी से अगर हाथ भी मिलाते हैं तो इस हिसाब से मिलाते हैं कि इसकी अंगूठी या घड़ी उतार लें। तो वो नेटवर्क से थोड़ा सा ऊपर हटके देन देयर आर क्वालिटी मास्टरमाइंड्स, जैसे एलीट क्लब है, जैसे ईओ है, जैसे वाईपीओ है, कुछ अच्छे नेटवर्क, और वेरी कॉमन इन स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे मास्टरमाइंड ग्रुप्स बहुत कॉमन है। और नेपोलियन हिल ने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जब उसने थॉमस एडिसन, जॉन डी रॉकफेलर, ऐसे लोगों को एक टेबल पे बिठाया था कि दिस इज योर पर्सनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो किस लेवल के लोग हैं, किस तरह की पीयर टू पीयर लर्निंग हो सकती है, वॉज अनबिलीवेबल। जैसे राहुल ने बताया कि 5-6 लोग बैठे और 30 साल के लिए प्लानिंग की गई, और आज एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी, विच इज मेकिंग चिप्स। तो ये जब इस तरह के ब्रेन बैठते हैं तो इस तरह की प्लानिंग होती है, और वो हमारा एक प्रयास है कि हम इस तरह का नेटवर्क बनाएं। और एआई के ज़माने में चलते हुए और भी ज़रूरी हो जा रहा है, जहां आपने देखा है कि मैसेज भी एआई भेजेगा, रिप्लाई भी एआई करेगा, और शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारा ही क्लोन बैठ के कर रहा होगा और आपको पता नहीं कि ये असली है या क्लोन सुरेश बोल रहा है वहाँ पर, मेरी आवाज़ में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में, मेरा ही कंटेंट वो बोल रहा होगा, और शायद आपका भी एआई सुन रहा होगा कि जाओ भी सुरेश जी का प्रोग्राम अटेंड कर ले और तुम ही काम कर देना, मैं घर बैठा हुआ आराम से। आएगा आएगा आएगा। तो उस टाइम में और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम ह्यूमन टू ह्यूमन, H2H, B2C, D2C, B2B से निकल के H2H के ऊपर आए। सो EC एक ऐसा प्रयास है, और उसको हमें कैसे लेवरेज करना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत से लोग, क्योंकि थोड़ा हमारा नेटवर्क नया ही है, 2 साल पुराना है, तो लोगों को ये टाइम टू टाइम समझना ज़रूरी है। तो हमने उसको एक मेंबरशिप गाइडलाइन में भी बना दिया, जो नए मेंबर ज्वाइन करेंगे उनको ये PDF फॉर्म में और एक वीडियो फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, सो दैट हर बार हम सेम सेशन नहीं कर सकते, लोग बोर भी हो जाएंगे। तो विल क्रिएट ए वीडियो फॉर्म एंड PDF फॉर दैट, सो दैट दे नो हाउ दे कैन लेवरेज दैट। सो सीरियस एंटरप्रेन्योर, ट्रस्ट बेस्ड, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो ये एक मीटिंग नहीं है, यहाँ पर बहुत लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बातें होंगी। शुरुआत होती है, थोड़े से लोग आएंगे, कुछ जो सीरियस नहीं होंगे, फिल्टर आउट होंगे, और धीरे धीरे एक जो लोग कमिटेड रहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ अपने सुबह के सेशन में, कुछ लोग ओनर होते हैं, कुछ लोग टूरिस्ट होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ कंटेंट कंज्यूमर होते हैं। तो कई लोग टूरिस्ट आएंगे, घूम फिर के चले जाएंगे, कुछ लोग बैठे रहेंगे लेकिन कुछ नहीं करेंगे, और कुछ एक नेक्स्ट लेवल अपनी लाइफ और बिजनेस को ले जाएंगे इस प्लेटफॉर्म को और पीयर टू पीयर नेटवर्क को आगे ले जाते हुए। तो ये एक प्रिविलेज है, क्योंकि फी जो आप दे रहे हो आपको एक्सेस देता है। यू गेट टू कम एंड सिट इन दिस रूम, यू गेट टू शेक हैंड्स विद योर पीयर्स एंड अदर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, लेकिन आपका बिहेवियर, हाउ यू कंडक्ट योरसेल्फ, हाउ यू आर ड्रेसिंग, हाउ यू आर टॉकिंग, everything will create acceptance for you. That is the point I am trying to make here. Defining conduct. आपका conduct will define your standing. क्या आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है. People are watching. हमको लगता है कोई नहीं देख रहा है, हम कुछ भी करें, लेकिन सब कोई देख रहा है, सब कोई नोट कर रहा है कि how you are conducting. So not everyone deserves the room. Slowly the entry will become more tough, more filtered. Initially a platform needs that लोग आएँ उसमें से फिल्टर होके धीरे धीरे अच्छे लोग, ऐसे ही हमारे BTS में भी हो रहा है. आप देख रहे हैं कि जो लोग रेगुलर हैं, कमिटेड हैं, ग्रो करते हैं, 5-5 साल से यहाँ पर है. सारांश has been around for 5 years, Saloni also 5 years, so a lot of people, Neetu 5 years, Gautam 7-8 years, Dr. Ankur Garg 5 years. So people have been around.
तो वो जो फिल्टर होके हीरे निकल के आते हैं, डायमंड्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कहावत है, जंगल की आग बहुत तेज फैलती है, यहाँ पे रेपुटेशन उससे भी तेज फैलती है, अच्छी या बुरी, दोनों ही, और बुरी ज़्यादा तेज। इफ़ यू मैस अप हियर with anybody in relationship, doing business in a wrong way, conducting yourself in a wrong way, it will travel faster than jungle ki aag. So your behavior reflects your leadership. Every signal reflects your character. Every signal reflects your capability. हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, you just walk in late and then you are little embarrassed inside. वैसे ही आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा वो हो जाता है कि मैं लेट आया हूँ, सब कुछ शुरू हो चुका है, and then you are entering, sorry there was too much traffic. Traffic is not an excuse. ट्रैफिक तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया कि किसी देश का ट्रैफिक घटेगा। हजारों लाखों कारें सड़क पे आ रही हैं, हजारों लाखों जहाज रोज उड़ रहे हैं, एयरपोर्ट भी ट्रैफिक बढ़ गए, बड़े बड़े एयरपोर्ट होते जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैं बेंगलोर जा रहा था, मैंने कैलकुलेट किया कि अराउंड 7-8,000 स्टेप्स मुझे फ्लाइट तक जाने में चलना पड़ा। तो 7-8 हज़ार स्टेप आपको चलना पड़ता है, इतने बड़े बड़े एयरपोर्ट हो जाते हैं। तो भीड़ तो हर जगह बढ़ रही है, तो वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर ये एक्सक्यूज़ होता तो लोगों के आधे से ज़्यादा फ्लाइट मिस हो जाती है। तो जब फ्लाइट नहीं मिस होती है तो यहाँ कैसे? एंड व्हेन यू वॉक इन लेट यू आर क्रिएटिंग ए इम्प्रेशन कि आपका जो ओवरऑल कमिटमेंट लेवल है वो भी ऐसा ही होगा लाइफ में। क्योंकि कहावत है लेट लतीफ़, और लतीफ़ को उर्दू में बोलते हैं लतीफ़ा। तो आप एक जोक बन जाते हो नेटवर्क में कि यू आर लेट लतीफ़, माना आप एक जोक हो नेटवर्क में। सो मैनेज योर टाइमिंग, क्योंकि जब आपकी एक रेपुटेशन बन जाए कि घड़ी खराब हो सकती है, ये बंदा लेट नहीं होता, एज इट इज़ वो ब्रांड आपका आपके नेटवर्क में, आपके कस्टमर्स में 10x बढ़ जाता है। लोग कहते हैं पर्सनल ब्रांड है जी, हम खूब वीडियो बनाए, नहीं। पर्सनल ब्रांड वो है आपके बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि क्या जब आप कमरे में नहीं हो आपके बारे में क्या बात हो रही, दैट इज योर ब्रांड। आपके सप्लायर्स, आपके वेंडर्स, आपके कस्टमर्स वो क्या बात कर रहे हैं, दैट इज योर ब्रांड। आपका नेटवर्क आपके बारे में क्या सोचता है, वो आपका ब्रांड है। सो प्रोफेशनलिज्म सिग्नल्स स्केलेबिलिटी, casualness signals risk, and consistency builds credibility. How many of you agree with that? Say yes. आवाज नहीं आ रही? Yes. ये तीन चीजें ध्यान में कर लेना। So your consistency that present in every meeting. The first principle of networking is arrive before anyone else. आप उनसे पहले पहुंच जाइए so that you are receiving everyone like a guest. That is real networking. If you come late like this, you are playing the catching up game. You don't have time to meet everyone. The groups are already formed. सबने अपने अपनी दोस्तियां बना ली हैं। वो डिनर के बाद ड्रिंक्स पे आप देखोगे वो अपने अपने ग्रुप में खड़े हो जाएंगे। But when you are the first one to arrive, you get to meet everyone. You get to know everyone. And then you know कि आज मुझे किन 4 लोगों के साथ थोड़ा और डीप कन्वर्सेशन करनी है। कौन सी 4-5 मैं रिलेशनशिप यहाँ से लेके वापस जाऊँगा जिनसे फॉलोअप करके हम और आगे बढ़ेंगे। So never attend casually. Every presence should be purposeful. Do your homework. मैं आज मीटिंग में जा रहा हूँ, what I'm going to wear. हम हर एक बिजनेस मीटिंग के लिए यूएसए में 2 चीजें करते थे। पहला तो वहाँ के सबसे महंगे होटल में ठहरते थे, उसको हम समझते थे ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि बायर पूछता था आप किस होटल में ठहरे हो। वहाँ से वो हमारी औकात का अंदाजा लगा लेता था कि ये $1 मिलियन, $2 मिलियन, $10 मिलियन का ऑर्डर संभाल भी सकता है या नहीं। दूसरा काम, हम अच्छे कपड़े बनवाते थे, नए कपड़ों का। उस टाइम में हम लोग डिजाइनर बनवाते थे, आजकल मैं नहीं बनाता हूँ, मतलब एक्सपोर्टर वाला नशा था थोड़ा सा। तब अरमानी शर्मानी के $1500 के सूट बना लेते थे। बट देन आई रियलाइज कि यार अच्छा कपड़ा, अच्छी फिटिंग, अच्छी सिलाई के साथ आपको कुछ भी जचेगा। सो यू डोंट हैव टू बर्न मनी लाइक दैट कि आप लाखों रुपए की, तब हम जीनिया के सूट बनवा लेते थे 3 लाख रुपए के उस जमाने में। तो ड्रेस अप्रोप्रिएटली, मौके के हिसाब से, क्योंकि यहाँ कहीं कोई गेस्ट आ जाए। मेरे पास एक गेस्ट आया था ऐसी मीटिंग में, ही वॉज ए मल्टी बिलियनियर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। उसका पहले मैनेजर आया, ही सॉ मी, ही लाइक मी, देन इंट्रोड्यूस मी टू हिज बॉस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड वी डिड ओवर
about 50 to 100 crore, I don't remember the figure because it was real estate business in Dubai. And he paid all the expenses there. कि चलो वहाँ रोड शो करते हैं. We did 2 road shows in a year. बहुत मजा आया. But that guy is still a friend. So you don't know who you meet in one meeting. But you should be present to meet. And you should be presentable to meet. If you are not presentable and you are not present हो, presentable नहीं हो तो भी क्या. So that is important. That know exactly why you are here. And decide who should know you. So that you identify कि ये group में everybody is not be your collaborator, but they can connect you with people. कुछ डायरेक्ट कनेक्ट होंगे, कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए उनके जो छोटी सी रियल एस्टेट यहाँ होती है, आपको जगह तो बनानी है कि जब कहीं कोई जिक्र हो ऐसा जहाँ आपकी सर्विस या प्रोडक्ट चाहिए तो आपको ध्यान में रखे वो, जहाँ कहीं उसको ज़रूरत हो तो आपको ध्यान में रखे, वो जगह बनाना आपके लिए ज़रूरी है. एंड डिसाइड हाउ यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड. अगर आप यहाँ आ गए और अगली बार आपको कोई मिल रहा है और दोबारा से हाथ मिलाए और आपसे ऐसे मिले कि शायद पहली बार मिल रहा है, तो आपने वो मीटिंग वेस्ट कर दी, क्योंकि आपने इतनी भी पहचान नहीं बनाई. हमारा एक सेल्स एजेंट होता था अमेरिका में, तो मैंने एक वर्किंग पार्टनर रखा था नेटवेयर डिवीज़न में, उसका नाम था सुनील सेठी. तो जब मैं जाऊं तो वो उसका नाम भूल जाता था, कभी उसको संजय बोले, कभी उसको सुमित बोले. तो उसका नाम था अमृत भाटिया. मैं कहा, अमृत, why don't you remember this guy's name every time you met him 10 times? He said, listen, he's not important for me. So when you're not important for someone, they don't remember your name. So that importance, how do you create in that meeting? It's up to you. Your dress, your smile, your body language, and then what you do, clearly speak. अभी अगर मैं पूछूं कि 25 इंट्रोडक्शन यहाँ हुई हैं, 25 की 25 किसको याद है? शायद नहीं होगा. उसकी वजह आपकी गलती नहीं है, लेकिन बोलने वाले ने कुछ समझाया ही नहीं कि क्या करता है वो क्लियरली. क्या बोल गया, क्या चीजें कर रहा है, nobody knows. So your introduction should be very, very crisp. One core business. You may be having 10 businesses. आप 2 की भी बात करोगे, एक भी नहीं रहेगा. 2 नाव का सवार पार नहीं पहुंचता. 2 बीवी का हस्बैंड सुखी नहीं रह सकता. हाँ? So इसलिए जरूरी है कि टॉक योर वन स्पेशलाइजेशन. मैंने एक ही बात किया, 500 IPO. आई डिडंट से OKR, आई डिडंट से बिजनेस कोच, आई डिडंट से स्केल अप एक्सपोर्ट. बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी हुई थी. 15-20. भाई अगली बार कम कर देना, सब जानते हैं मुझे ज्योति, जरूरत नहीं है इतना. So you'll say 1 minute. So ये one thing जो यहाँ घर कर दिया, and that should be so powerful. जब कहीं पे खड़े होके मैं बोलूँगा 500 IPO, तो या तो वो हंसेगा या मेरी उम्र और कहेगा ये आदमी बेवकूफ़ तो नहीं लगता, कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा. ठीक. और वो एक प्रूव हो चुका है. जिस हिसाब से हमारे पास लीड्स आती हैं, जिस हिसाब से रोज लिंक्डइन पे मैसेज आते हैं, जिस हिसाब से डेली हमारी मीटिंग्स होती हैं, टाइम कम पड़ता जा रहा है. एंड जितना टाइम कम पड़ रहा है उतनी हमारी टाइम की वैल्यू बढ़ रही है. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. वन क्लियर आउटकम. इफ समवन यूजेस योर सर्विस, व्हाट इज वन क्लियर आउटकम, क्या है? सो आउटकम शुड बी बड़ा क्लियर. राहुल यहाँ पे 2 मिनट बोला खाली, लेकिन 2 मिनट में उसने इतना बड़ा मैसेज कर दिया कि आप इस ग्रुप में मिल रहे हो. यूज this wisdom of the crowd to create something which can make your generations multi-billionaire and make this country also a multi-trillion economy. That is the power of wisdom of the crowd. And today morning in BTS session I said, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस wisdom of the crowd पे बने हुए हैं. Facebook, LinkedIn, Airbnb, they all using infinite resources, the crowd, to grow their business. And one precise challenge. If you are giving your presentation today, talk about one challenge to get the solution from the crowd. You will see in the presentation today, Lokesh and Sarita are doing. In the last slide, they will put one challenge that they are facing, and then you will get a slip to give them your advice. That is crowdsourcing your challenge in little larger. In the trust forum, as Charan said, that becomes more and more focused. यहाँ हो सकता है थोड़ा जेनरिक हो, लेकिन उधर और डीप होता है.
वो दिल का दर्द, जो दर्द हाल होता है, दर्द दिल, वो वहाँ पर बात होती है। सो लिसन लाइक ए लीडर। नेटवर्किंग में वन स्किल यू हैव टू लर्न इज लिसन, लिसन, लिसन। 3 स्किल सीखनी है, फर्स्ट लिसन, सेकंड लिसन, थर्ड लिसन, जिसमें लिसनिंग की आदत नहीं है, टेक्स कपल ऑफ ईयर्स। क्योंकि हम लोग बाय डिजाइन हम चाहते हैं हमारी बात सुनी जाए, ये चुप हो तो मैं बोलूं, यहां तक अटकी रहती बात, खत्म होने का वेट करते हैं कि ये खत्म हो तो मैं बोलूं। तो ये बड़ा प्रैक्टिस का काम है, और जितना कम बोलोगे, इंटरप्ट तो करना ही नहीं है, दैट इज बैड मैनर्स, बट लेस इज मोर। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव होते थे, जो लोग कम बोलते हैं उनके आसपास लोग डरने लग जाते हैं उनसे, कि पता नहीं इसका मूड अच्छा है बुरा है, इसको बात अच्छी लगी खराब लगी, तो एक बड़ी सस्पेंस सी क्रिएट रहती है। तो नरसिम्हा राव में बड़ी ये खूबी थी, वो इतना कम बोलता था बंदा कि लोग गैस ही करते रह जाते थे कि इसका इंटेंशन क्या है, और वो बड़े बड़े काम लोगों से, क्योंकि जो लोग बोलते हैं उनसे काम निकाल लेता था वो। सो स्पीक थॉटफुली, एवरी वर्ड शेप परसेप्शन, अवॉइड ओवर शेयरिंग पर्सनल डिटेल इन पब्लिक दिस काइंड ऑफ कैजुअल मीटिंग। वो ट्रस्ट फोरम के लिए रखो अपना। बाकी पर्सनल डिटेल्स, अगर आपको बहुत तकलीफ है, आपको फाइनेंशियल बहुत बड़ा क्रंच हो रहा है, चेक बाउंस हो रहे हैं, केसेस बने हुए, कुछ भी, वो फोरम में डिस्कस करो। डोंट स्पॉइल योर इंप्रेशन हियर इन। चेहरे पे हमेशा, चाहे फेक स्माइल हो, बट वो स्माइल होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज चाहे फेक हो, वो ओपन होनी चाहिए। वो कभी पता नहीं लगना चाहिए। और आप अगर 10 करोड़ का काम कर रहे हो तो कम से कम 100 करोड़ के ब्रांड की बॉडी लैंग्वेज रखो इन योर नेटवर्क। हाँ, एंड रिस्पेक्ट बिल्ड सेफ्टी एंड ट्रस्ट, अवॉइड गॉसिप एंड लूज रिमार्क्स। अगर आप यहाँ पर कोई भी ऐसी बातें कर रहे हो जो हमें इस नेटवर्क में नहीं करनी चाहिए, वुमेन मेंबर्स के सामने नहीं करनी चाहिए, द लैंग्वेज बीज एंड सीज नॉट टू बी यूज, दैट ऑल्सो इज टेकिंग डाउन योर इंप्रेशन। And loose talk damages brand big time. Your words are your brand asset. Protect them very, very carefully. Jokes, over familiarity, ज़्यादा इजी कंधों पे हाथ रख के हा हा वो हो रही है, it's okay. Then people remember discomfort longer than charm. आपने कुछ अच्छी बात की शायद भूल जाएगी, लेकिन अगर कुछ ऐसी बात कर दी वो बहुत टाइम तक याद रहनी लोगों को, वो जल्दी दाग छूटेगा नहीं। अल्कोहल, आई सी पीपल इन द नेटवर्क, दिस इज पार्ट ऑफ योर डे बिजनेस मीटिंग। आपके पास कोई ग्राहक दिन को मिला और लंच कर रहे हो, वुड यू ड्रिंक 6 or 8 bags of whiskey? Yes or no? No. So then evening is extension of that. That open up, थोड़ा सा 1-2 ड्रिंक लगाया, बातचीत खोली, but this is not the place where you say कि मैं अभी ये घर की शादी है। Be very careful here. One drinks open conversation. Access closes door permanently. क्योंकि ये फिर अगेन impression, किससे आपका क्या collaboration होना है, and you are going to offend that person internally, यार ये आदमी trustworthy नहीं, he cannot handle his drinks, तो इसके साथ भैया काम कैसे करेंगे। एंड देन यू वंडर कि ये नेटवर्क बेकार है, बिल फाड़ोगे इसी का, कि यहाँ तो कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझे धंधा भी नहीं देता, उसने मिलवाता है, हालांकि धंधे का प्लेटफॉर्म नहीं है, बट ये सब होगा। दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज व्हेन यू डू दीज थिंग्स, यू डोंट गेट एनीथिंग, देन यू से यार छोड़ो, इसी हमारे लिए इजी नहीं है। सो वन ड्रिंक ओपन कन्वर्सेशंस, एक्सेस क्लोजेस डोर्स परमानेंटली। हाउ मेनी वी एग्री विद दैट? से यस। थोड़ा धीरे आ रही है आवाज। ओके, सो नॉट अ पार्टी जोन। रिलैक्स डज नॉट मीन केयरलेस, यू आर बीइंग इवैल्यूएटेड। सबकॉन्शियस लेवल पे जजमेंट्स हो रही हैं, सब जगह हो रही हैं। सो कैन दे ट्रस्ट यू विद देयर बिजनेस और देयर रेफरल्स? सी, कोई आपको अगर रेफर कर रहा है, अपनी रेपुटेशन दांव पे लगा रहा है कि भाई ये बंदा मैं आपको मिलवा रहा हूं, अच्छा है, ट्रस्टवर्दी है, तो वो ट्रस्ट आप पैदा कर रहे हो यहाँ पर। एज ए लीडर डू यू डेमोन्स्ट्रेट साउंड जजमेंट एंड लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, जो सालों साल चले आपके साथ, वो वाले रिश्ते यहाँ पर बनते हैं।
और तब लोग यहाँ पे 7 साल 5 साल, कई तजुर्बा के शेयर होल्डर्स भी बैठे जिन्होंने उस टाइम में जब हमने शुरू ही किया था, स्टिल दे बिकेम पार्ट ऑफ तजुर्बा विद दैट गौतम, सलोनी, दे ऑल शेयर होल्डर्स, गोपाल भाई। तो कंसिस्टेंसी बीट्स विजिबिलिटी, रिलायबिलिटी बीट्स चार्म, फॉलो बिल्ड ट्रस्ट एंड ट्रस्ट कंपाउंड्स, और कंपाउंड इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ओम प्रकाश जी आपको अच्छी तरह समझाएंगे कि एक छोटी सी SIP कितना बड़ा अमाउंट हो सकती है कंपाउंड होके, वो हम सब जानते हैं। तो ट्रस्ट भी ऐसे ही कंपाउंड होता है। आज पहला साल लगेगा कि इतना सा बना, लेकिन 3 साल में क्या होगा यू कैन नॉट इमेजिन। मैंने वो सब देखा हुआ है। मैं नेटवर्किंग की दुनिया में बहुत पुराना खिलाड़ी हूँ और नेटवर्किंग को अच्छी तरह समझता हूँ। सो लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ हाई क्वालिटी नेटवर्क which will give you better deal flow, faster decisions, lower business risks and higher quality partnerships. That is the outcome you should expect from this network or anywhere, golf or anywhere place. You don't go and behave funny at the golf course. कभी देखा है किसी को गोल्फ कोर्स पे एक हाथ में बियर की बोतल लेके गोल्फ खेल रहा हो, या गोल्फ गियर और गोल्फ के हिसाब से टी शर्ट, गोल्फ के हिसाब से कपड़े सारे कुछ नहीं पहने हो, या बिहेवियर, या वहाँ पे बिजनेस मांगना नहीं होता है। लेकिन करोड़ों का धंधा वहाँ होता है। यहाँ तो क्या होगा, जो EO और YPO से बड़ा धंधा गोल्फ के ऊपर होता है, बट नोबडी आस्क्स बिजनेस, सबका होता है उधर। सो योर फ्यूचर रेपुटेशन इज बिल्ट टुडे। शॉर्ट टर्म फंड डिस्ट्रॉयड लॉन्ग टर्म पोजिशन। Think in years, not evenings. So be a value, add value first before asking, earn that right. Each one of you should be a biggest giver here, giving to other person. Then automatic, if you add value to one person, 35-40 people are sitting here. That multiplies 40,000. Each one has got 1,000 people in their network. So you add value to that person, share insight, become a leader. Because each is a premium platform, standards are non-negotiable. Behavior that weakens the room will not be encouraged or tolerated. EC will always protect trust, respect and long-term value. Thank you. ताली जोर से बजाओ यार. Big round of applause. Thank you. Thank you very much.